वेलकम बैक दोस्तों। आज हमारा जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो लंग्स का सेकेंड पार्ट रहेगा। ठीक है। पिछली वीडियो में हमने लंग्स की एनाटॉमी, उसका नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई और बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ ली थी। ठीक है। ये ज़्यादा कोई बड़ी वीडियो नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे कि रूट ऑफ द लंग क्या होता है। ठीक है। ये एक आपका BAQ बोल लीजिए या SAQ बोल लीजिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको अगर लंग्स पे LAQ आया तो उसका सब टॉपिक रह सकता है। ठीक है। तो आप ये अच्छे से पढ़िए, एटलीस्ट समझ लीजिए और इसकी याद कर लीजिए। ठीक है। तो व्हाट इज रूट ऑफ द लंग। जो हमने लंग में हमने देखे थे, दो सरफेस थे, एक कोस्टल सरफेस, एक मीडियल सरफेस। तो जो मीडियल सरफेस पे रहता है रूट ऑफ द लंग। ठीक है। तो क्या है वो? इट इज अ शॉर्ट ब्रॉड पेडिकल विच कनेक्ट्स द मीडियल सरफेस ऑफ द लंग टू मीडियल स्टोन। ठीक है। लंग का जो मीडियल सरफेस रहता है उसको कनेक्ट करता है मीडियस्टर्नम से। मीडियस्टर्नम क्या रहता है? दो लंग्स के बीच की जो स्पेस रहती है वो मीडियस्टर्नम होती है। ठीक है। और इट लाइज अपोजिट टू T5, T6 एंड T7 वर्टिब्रा। ठीक है। ये तीन वर्टिब्रा जितना बड़ा रहता है ये। ठीक है। और ये देखिए आप, ये आपका लंग्स रहे दोनों, राइट और लेफ्ट। तो ये आपका अंदर साइड जो यहाँ पे सरफेस रहता है वो मीडियल सरफेस रहता है, उसको कनेक्ट करता है मीडियस्टर्नम से। मतलब ये बीच वाली जो एरिया है, स्पेस है, इसको बोलते हैं मीडियस्टर्नम। ठीक है। इससे कनेक्ट करता है। ठीक है। अब इसके कंटेंट्स क्या है? रूट ऑफ द लंग से क्या क्या कंटेंट रहते हैं? ये डायग्राम देखिए, ये रूट ऐसे से रहता है और ये नीचे उसका एक पल्मोनरी लिगामेंट रहता है जो मैंने आपको बताया था, पैराइटल प्लूरस से बनता है। ठीक है। ये उसके कंटेंट्स है। कंटेंट्स में आप याद रखिए, एंटीरियर पोस्टीरियर अलग अलग हमको याद करने हैं। सबसे पहले याद कीजिए एंटीरियर से। एंटीरियर में आएगा एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस। ठीक है। उसके साथ रहेगा सुपीरियर इंफीरियर पल्मोनरी वेन। और सिमिलरली पोस्टीरियर साइड जाएगा पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस। उसके साथ आएगी ब्रोंकियल वेसल्स, मतलब ब्रोंकियल आर्टरी, ब्रोंकियल वेन। ठीक है। ये दो चीज़ें आप याद रखिए, एंटीरियर में आएगा एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस और पल्मोनरी वेन। ठीक है, दोनों। और पोस्टीरियर में आएगा पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस और ब्रोंकियल वेसल। ब्रोंकियल वेसल मतलब आर्टरी वेन, दोनों आ गया। ठीक है। सेंटर में इसमें रहेगा पल्मोनरी आर्टरी एक और दूसरा ब्रोंकस। अब पल्मोनरी आर्टरी और ब्रोंकस के बेसिस पे राइट और लेफ्ट में दो तीन डिफरेंस रहते हैं, वो भी हम देखेंगे। ठीक है। ये आपका राइट है। राइट में आप देख रहे हैं जो पल्मोनरी आर्टरी है यहाँ पे सेंटर में है ये, उसके ऊपर एक ब्रोंकस है। तो ई ई पार्टेरियन, ई मतलब अबाव, अबाव आर्टरी ब्रोंकस। ये आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी, उसके ऊपर वाला ब्रोंकस ई पार्टेरियन। उसके नीचे ब्रोंकस है हाई पार्टेरियन, मतलब बिलो, बिलो आर्टरी, बिलो आर्टरी एक ब्रोंकस है। ये अगर हम इधर जाएंगे लेफ्ट वाले में, लेफ्ट वाले में हमने देखा ये पल्मोनरी आर्टरी है, उसके नीचे एक ब्रोंकस है। ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको जो राइट राइट वाला है उसमें दो है। ठीक है। दो ब्रोंकस है राइट में, बट लेफ्ट वाले रूट में सिर्फ एक ही ब्रोंकस है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, प्रिंसिपल ब्रोंकस है वो लेफ्ट में रहता है, राइट वाले में दो ब्रोंकस है, ई पार्टेरियल और हाइपोआर्टेरियल, दोनों है पल्मोनरी आर्टरी के रिलेशन में। उसके ऊपर वाला ई पार्टेरियल, नीचे वाला हाइपोआर्टेरियल। ठीक है। एक रहती है पल्मोनरी आर्टरी जो दोनों में रहती है, दो पल्मोनरी वेन्स रहती है दोनों में। अब आ गई बात ब्रोंकियल आर्टरी की। ब्रोंकियल आर्टरी मैंने आपको बताया था कि सप्लाई करती है लंग्स को, और वो मैं आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि जो राइट लंग है उसको सप्लाई करती है एक ब्रोंकियल आर्टरी, लेफ्ट वाले को करती है दो। तो इसका मतलब राइट वाले में एक ही है ब्रोंकियल आर्टरी, लेफ्ट में दो है। ठीक है। तो मतलब अगर ई पार्ट ब्रोंकस, राइट के पास ब्रोंकस दो है और लेफ्ट के पास ब्रोंकियल आर्टरी दो है। ठीक है। दोनों के पास एक एक चीज़ एक्स्ट्रा है। ठीक है। दूसरा उसमें नर्व प्लेक्सस मैंने आपको दिखाया, लिम्फ नोड्स रहेंगे और कुछ एरियोला टिश्यू रहता है नीचे। ये नीचे एरियोला टिश्यू रहेगा, यहाँ पे कहीं लिम्फ नोड्स ये सब आ जाएंगे, और ये आपके पोस्टीरियर और एंटीरियर नर्व प्लेक्सस है। ठीक है। इसमें इतना ही टॉपिक है और कुछ नहीं है, ये आपको याद रखना है। दूसरा मैंने आपको मीडियस्टिनल सरफेस के जो रिलेशन वाले डायग्राम बताया था पिछली वीडियो में, वो जरूर याद कीजिए, उसके थ्रू इसके रिलेशन आपको आ सकते हैं। ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें याद करने के लिए कुछ नहीं है, बस इतना बेसिक डिफरेंस याद रखिए कि जो राइट लंग है उसमें ब्रोंकस दो हैं। ठीक है। ब्रोंकस दो हैं। और लेफ्ट लंग में आपकी ब्रोंकियल आर्टरी वो दो हैं। ठीक है। आर्टरी याद करने के लिए आपको कुछ तरीका चाहिए तो आप उसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ई पार्टेरियल, बोलने में आर बहुत ज़्यादा हैवी प्रोनाउंस हो रहा है इसमें, ई पार र, तो र आ रहा है, मतलब र मतलब राइट लंग। तो राइट लंग में आएगा ई पार्टेरियल और हाइपोर्टेरियल। ठीक है। मतलब राइट लंग में दो ब्रोंकस रहेंगे,
बस इतना ही इसमें याद करना है। कुछ प्रॉब्लम का कुछ डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।